बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सब दोस्त? खैरियत से हैं? उम्मीद अल्लाह ताला के हुक्म से आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ 3 खबरें शेयर करूंगा जो कि बहुत अहम हैं। पहली खबर ये है कि एक पीटीआई का साबका सूबाई वजीर, उसके डेरे से एक लाश मिली है जो कि बहुत ही पुरानी थी, वो सीधा किस्म की लाश थी। और दूसरी खबर ये है कि इमरान खान के सियासी कजन जो कि 2014 में उनके धर्रों में शरीक थे, जनाब तहरुल कादरी साहब, उनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और तीसरी खबर यह है कि इमरान खान 2014 में किस अंपायर की कहते थे कि उंगली उठने वाली है, उस अंपायर का नाम भी बताऊंगा। और एक बात यह कि नवाज शरीफ के पास जो बंदा फौज का मैसेज लेकर गया था कि आप इस्तीफा दे दें, वो कौन शख्स था, उसका नाम भी आज मैं आपको बताऊंगा। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। आपकी मोहब्बतों का बड़ा शुक्रिया। पहली खबर पर आ जाए कि असलम इकबाल साहब हैं, ये साबिक सूबाई वजीर हैं। इनके डेरे से एक लाश मिली है जो कि बहुत पुरानी है। ये 1-2 दिन की नहीं बल्कि पुरानी है। वो सीधा किस्म की लाश थी। वो लाश पुलिस उठाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उस बंदे की शिनाख्त नहीं हो सकी। उस बंदे की उम्र 40 साल है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद पता चलेगा डीएनए टेस्ट के साथ कि ये किसकी लाश है। अभी तक उसका कुछ मालूम नहीं हो सका। ये लाश चूंकि असलम इकबाल के डेरे से मिली है, इसलिए ये सारा केस मुद्दा जो है उन पर ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक ये नहीं पता हो सका कि इसको किसने मारा है, कब मारा है, क्यों मारा है। इसकी कोई अभी तक तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस कहती है कि पोस्टमार्टम के बाद ही सारा कुछ पता चलेगा। इस केस में असलम इकबाल साहब जो हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि उनके डेरे से ये लाश मिली है, इसलिए ये सारा मुद्दा उन पर ही पड़ेगा। उन पर मुश्किल आ सकती है। दूसरी खबर ये है कि 2014 में जब धरने शुरू हुए थे तो तहरुल कादरी जो इमरान खान के सियासी कजन हैं वो उनके साथ होते थे। ये लोग जनरल जहीरुल इस्लाम का पलड़ा पकड़ कर चलते थे और जनरल जहीरुल इस्लाम इनको सपोर्ट करता था। और नवाज शरीफ को निकालने के लिए जनरल जहीरुल इस्लाम ने बड़े जलसे करवाए। उस वक्त का जो केस था जो दर्ज किया गया, रजिस्टर्ड हुआ, उसकी समाअत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद की कोर्ट के जज शहजाद खान ने की। और उस कोर्ट में तहरुल कादरी को इश्तिहारी करार दे दिया गया। और उसके अलावा खुर्रम शहजाद MNA और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को भी इश्तिहारी करार दे दिया गया है। और अल्लामा तहरुल कादरी को वापस लाने के लिए हुकूमत इकदामात कर रही है और उसको वापस लाकर उस पर केस चलेगा। और ये समाअत जो है 5 मई तक मुलतवी कर दी गई। तीसरी खबर, एक खालिद मजारी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि मुबशर लुकमान जो एंकर पर्सन हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि 2014 के धरनों के दौरान एक बंदे को नवाज शरीफ के पास भेजा गया था कि आप इस्तीफा दे दें, वरना आप समेत आपके वजीरों को भी हथकड़ियां लगाकर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ ने उस बंदे को कहा था कि आप जाकर जनरल जहीरुल इस्लाम को कह दें कि आपने जो करना है कर लें, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। 2014 में जब नवाज शरीफ को निकाला गया था, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मजाक बनाया था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। ये मुकाफात अमल है। ये लोग जो कल ये बातें करते थे आज जेल के अंदर बैठे हैं। इसके अलावा जनरल जहीरुल इस्लाम को भी पूछना चाहिए, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उस वक्त जब
नवाज शरीफ के पास बंदा गया था, वो मलिक रियाज साहब थे, जिन्होंने जाकर ज़हीरुल इस्लाम का पैगाम दिया था कि आप इस्तीफा दे दें, लेकिन नवाज शरीफ अकड़ गए थे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। मलिक रियाज साहब देखें, जब नवाज शरीफ दुबई गए थे, आकर उनके पांव में गिर गए कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से माफी तलाफी लेकर दे दें, बड़ी मेहरबानी कि मैं पाकिस्तान दोबारा आ सकूं। ये देखें कि जो मलिक रियाज उस वक्त डॉन बन के बैठा हुआ था, आज नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहा है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट से माफी तलाफी लेकर दे दें। और वो जो शेख रशीद बहुत बड़ा वजीर बना हुआ था, कहता था कि नून से शीन निकाल दें, आज वो तंदूर से रोटियां निकाल रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे साबका वफाकी वजीर क्या काम कर रहे हैं कि तंदूर से रोटियां निकाल रहे हैं। उसके अलावा वो उस्मान बुज़दार साहब, जो 12 करोड़ सूबे का मिनिस्टर बनाकर बैठा दिया गया था, और आज वो नहर के किनारे टांगे फैलाकर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये है इन लोगों की हालत, ये मुकाफात अमल है। ये जो इमरान खान कहता था कि मैं एसी उतरवा दूंगा, मैं ये दाढ़ी पे हाथ फेरता हूं, जब ये बाहर अमेरिका गया हुआ था, कहता था कि मैं एसी उतरवा दूंगा, फलां कर दूंगा, लेकिन नवाज शरीफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया। देखें, उसका भाई पंजाब का वजीर आजम है, उसकी बेटी बहुत बड़े सूबे की वजीर आला है, लेकिन उसने कोई भी बदला नहीं लिया। देखें, ये अल्लाह की तरफ से है। नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना केस अल्लाह पर छोड़ता हूं। तो देखते देखते जाएं आप, ये खुद ब खुद फंसते जाएंगे। ये अल्लाह की पकड़ है। जब इंसान के पास कुर्सी हो ना, उसका नजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उसका हिसाब किताब देना जो है ना, वो मुश्किल आपको हो जाएगा। अल्लाह ताला सब पर रहमत फरमाए। आज के व्लॉग में ये मैं आपको बताया, इसके मुतल्लिक आपने राय और कमेंट्स जरूर करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।